बड़ी खबर इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से आ रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एक बार फिर से कूटनीति ने रफ्तार पकड़ ली है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही ये तनातनी के बीच तीसरे दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है और अब सबकी नजरें अगले चरण पर टिकी हुई। क्या युद्ध टलेगा या हालात और बिगड़ेंगे, ये सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा राणा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति न्यूज। ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की बातचीत करीब 6 घंटे तक चली। ये बातचीत 2 चरणों में हुई। पहले एक सत्र, फिर ब्रेक हुआ और उसके बाद दूसरा सत्र। बातचीत सीधे आमने सामने नहीं हुई बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से हुई, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्षों ने इसे सकारात्मक बताया। ओमान की मध्यस्थता में हुई इस वार्ता को लेकर संकेत दिए जा रहे हैं कि कुछ मुद्दों पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। ईरान की ओर से साफ कर दिया गया है कि उसके मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा और ना ही वह अपने क्षेत्रीय सहयोगियों से दूरी बनाएगा। लेकिन परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। ईरान का कहना है कि उसने जो यूरेनियम संवर्धन किया है वह उसके देश के भीतर ही रहेगा। अमेरिका की मांग थी कि इसे बाहर सौंप दिया जाए, लेकिन इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। अब आगे चौथे दौर की बातचीत वियना में होने वाली है, जहां दोनों देशों की टेक्निकल टीमें और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के विशेषज्ञ भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ ये तय किया जाएगा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को किस हद तक सीमित करेगा और बदले में अमेरिका किस तरह से उस पर लगे प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से कम करेगा। सबसे अहम बात यह है कि पहली बार अमेरिका की तरफ से नरमी के संकेत मिले हैं। अब तक जहां सिर्फ दबाव और धमकी की भाषा सुनाई देती थी, वहीं इस बार बातचीत और प्रतिबंधों में ढील की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि क्षेत्रीय हालात और ईरान की सैन्य ताकत को देखते हुए अमेरिका भी टकराव से बचना चाहता है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के बीच इजराइल का रुख भी चर्चा में है। इजराइल लगातार सख्त रुख अपनाने की बात कर रहा है और मिसाइल व परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करने की मांग भी कर रहा है। इस पर ईरान ने साफ कहा है कि बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है और किसी तीसरे देश की दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बीच ईरान की ओर से अपनी सैन्य तैयारी के संकेत भी दिए गए हैं। मिसाइल परीक्षण की खबरों ने ये साफ कर दिया है कि कूटनीति के साथ साथ रणनीतिक तैयारी भी जारी है। ईरान का कहना है कि वह शांति चाहता है, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब भी दिया जाएगा। तो फिलहाल तस्वीरें 2 राहों पर खड़ी है। एक तरफ बातचीत है और दूसरी तरफ समझौते की कोशिश, और दूसरी तरफ हो रहा है युद्ध का खतरा भी है। अब सबकी नजर वियना में होने वाली चौथे दौर की वार्ता पर है। क्या ये बातचीत किसी ठोस नतीजे तक पहुंचेगी? क्या प्रतिबंधों में राहत मिलेगी या फिर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही बने रहिए लोकहित क्रांति न्यूज के साथ।